So, today we will start with educational technology. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन के उस एस्पेक्ट को कवर करती है जिसके थ्रू हम एजुकेशन में चाहे वो करिकुलम हो या वो टीचिंग मेथड्स हो या फिर वो इवैल्यूएशन वाला पार्ट हो, वो सारे कवर करके उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। जो आपने बाकी पेपर्स पढ़े हैं अब तक के, चाहे वो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन सारे एस्पेक्ट्स को भी कवर करती है। फिलॉसफी भी बदलती आई है समय के अनुसार और उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था भी बदली है। साइकोलॉजी भी चेंज हुई है, कंटिन्यूस रिसर्चेस हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और उनसे जो कुछ भी निकल कर आ रहा है उसको हम एजुकेशन में भी लागू करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो सके। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो फील्ड है एजुकेशन की जो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। दो चीज़ों में डिफरेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एक है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी। अगर हम शिक्षा में तकनीकी की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑडियो विजुअल एड्स तक सिमट के रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उतनी ही बात करते हैं, तो ये बहुत नैरो मीनिंग है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वाइडर सेंस में समझेंगे, ब्रॉड मीनिंग में समझेंगे, जिसमें हम उसके ऑब्जेक्टिव्स जो एम्स ऑफ एजुकेशन से लेके फीडबैक ऑफ जो भी हमारा लेक्चर चल रहा है या स्टूडेंट्स को जो भी लर्निंग करवाई है उसका जो फीडबैक है, जो इवैल्यूएशन के बाद जिनको मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स भी एक पार्ट होंगी। तो जब हम शिक्षा की तकनीकी की बात करते हैं तो वाइडर मीनिंग की बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, और हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो हमें उसको नैरो मीनिंग में नहीं समझना है, हमें उसको ब्रॉड मीनिंग में समझना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आपने फिलोसॉफिकल बेसिस पढ़े हैं पहले और लगातार आपने देखा किस तरह से आइडियलिज्म को फॉलो करते हुए वो रियलिज्म तक आते हैं, नेचुरलिज्म पर जाते हैं, प्रैग्मेटिज्म पे आते हैं, और भी एडवांस्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म चल रहा है। बहुत सारी फिलोसफीज चलती आई हैं, समय के अनुसार बदलती गई हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुई हैं, क्योंकि बदलाव होता रहा है। हमेशा समय जब बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं तो फिर वो हमें अडॉप्ट करना होगा उनको अपने एजुकेशन सिस्टम में भी जाकर। कई बार हम देखते हैं कि जिस तरह से हम बिजनेस सेक्टर को इम्प्रूव कर पाते हैं, जिस तरह से हम एंटरटेनमेंट को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन हम एजुकेशन के बारे में उस तरह से नहीं सोच रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी अगर हमने बिजनेस को इम्प्रूव करने में जितनी यूज़ करी है या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करी है, उतनी आप सब देखिए हमने एजुकेशन में अब तक यूज़ करने में अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। रीजंस कोई भी हो, बजटिंग की प्रॉब्लम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हो, बट जो भी वजह है, लेकिन टेक्नोलॉजी